ज्यादा ही लग जाएगा, बट आई थिंक स्लोली स्लोली वी रियलाइज लाइक हम सब लोग ऐसे ही है, पागल लोग हैं, तो बेचारा हंसता रहता है, डांट खाने पे भी हाँ हाँ कर देता है, तो उसके लिए थोड़ा सिंपैथी रहती है सबको। वो रूम भी नहीं देते तो चलता, उसको वैनिटी दे देते तो उसमें ही रह लेती, वो सोती ही रहती थी। Yeah, we're a little sad because it's ending and we have some. So hi guys, welcome to Indian Express Janata. Firstly, congratulations. क्या कुछ कहना है? This is the last and the final जो है season आ गया है. So what you guys are feeling? We're feeling very emotional, I feel, and we're very, very grateful because we've got a lot of love from people. And yeah, we're a little sad because it's ending and we have some incredible memories together. And we've shared a great bond on set and off set as well. So yeah, cheers to good times, I feel. आई थिंक जितना प्यार हमें हर एक सीजन के लिए मिला है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस सीजन के लिए उससे भी ज्यादा मिले, क्योंकि ये जो सीजन फिनाले है वो आई थिंक सारे सीजन से बेटर है। तो आई थिंक लोगों को भी बहुत मजा आएगा ये देखने में, तो आई एम श्योर हमें इसके लिए और भी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। सो लेट्स होप। Apart from that, what is the takeaway you guys are taking? It's I think the fact that you know how good friendships can be and how you know how cute a relationship can be inside and outside. So I think that's what the show tells us too, and that's what we are also taking back. You know, the value of friendships and relationships. Yeah. I feel the learnings that we've got on set while we perform. That is the most important thing that I, as a person, would want to take back from set. And especially, yeah, as he said, memories and friendships are the most important thing as well. And the value you learn of having good, genuine bonds on set and in life, like in the long run, is important. That's I've taken back from set. Yeah. And apart from that, definitely this is very roller coaster ride, talking about the journey. But the things, अगर बात करूँ स्पेशली ये सीजन की, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था या समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट था या फिर रिलेटेबल था, जो आप दोनों के लाइक पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं अ वेरी रिलेटेबल यू गाइस फाउंड एंड यू गॉट इमोशनल ड्यूरिंग द शूट और सेट, इफ यू कैन जस्ट गिव सम गुड मेमोरीज। मेरे लिए तो वैसे रिलेटेबल नहीं था, बट बहुत लोगों के लिए होता है, बिकॉज हमारे कैरेक्टर्स में ऐसा दिखाया है, क्योंकि अब अगर 10th तक बच्चे एक स्कूल में रहते हैं, उसका 11th 12th में दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो कहीं या फिर स्कूल में जाते हैं, शहर चेंज कर लेते हैं, कहीं और जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो ये रहता है कि क्या उनकी जो लव स्टोरी अभी तक 10th तक थी वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये डाउट हमारी जो मेरी गैज और अजित की रिलेशनशिप है वो क्लियर करती है, तो इसलिए फर्स्ट सीजन को देखना है। आई थिंक मेरे लिए मेमोरेबल था वो और जो एक्चुअली रिलेट करता हूँ मैं जिससे, वो था वो फेयरवेल सीन जो लास्ट में होगा। आई थिंक वो सीन आई थिंक सबसे बेस्ट सीन होगा, क्योंकि वो होता है सबके साथ लाइफ में। एक बार जब आप फेयरवेल पे होते हो, आपको दिखता है एक वो स्नैप आता है कि ओके कुछ चीज के ऊपर एक स्टॉप आने वाला है और एक नेक्स्ट लेवल पे भी जाना है। तो आई थिंक वो एक बहुत रियलिटी हिट होती है तभी भी, और जब हम शूट कर रहे थे तभी भी लगा कि हाँ यार, मतलब फेयरवेल एक ऐसा फीलिंग था जो आई थिंक लाइफ में कभी वैसी फीलिंग नहीं आती। राइट। एंड इसके अलावा टॉकिंग अबाउट इतने सारे सीरीज हो चुके, सीजन हो चुके हैं, विच इज द बेस्ट सीजन ऑल ऑफ योर्स, कि कौन सा आप सबको खुद का या फिर बात करो स्पेशली क्रश का, तो काफी पसंद आया था सीजन? या मैंने 4 देखा नहीं है, बट मेरे होप्स बहुत हाई है 4 से। पर मुझे सीजन 2 काफी अच्छा लगा था आउट ऑफ the other ones, but season 4 के लिए I'm hoping, I think it's going to be better than season 2. Yeah, I also like my favorite season 3, क्योंकि उस सीजन में सब लोग थे और हम लोग देहरादून में थे, तो हम लोग ने लाइक बहुत मजे किए थे। Actually हाँ, season 3 भी, season 2 और season 3 मतलब अब तो सभी हाँ, actually और सारे season 4 मैंने भी नहीं देखा है, सो आद्या ने शायद देखा है, तो आद्या बताएगी। No, I think all seasons are really nice, but मेरे लिए मेरा सबसे favorite होगा probably season 4.
सीजन 4 तो होना ही है बिकॉज इट्स वेयर एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड। और हाँ, अभी देखते हैं कि ऑडियंस कैसे परसीव करती है उसको। राइट, एंड आप सब एक दूसरे को कितना मिस करने वाले हो? हम हम तो एक मिलते दूसरे ही से मिलते रहेंगे तो हम मिस नहीं करने वाले। नहीं, मिलते तो हम रहेंगे क्योंकि हम सब मुंबई के ही हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इनफैक्ट सेम इंडस्ट्री के वी रोल एक्टर्स, तो आई थिंक इस प्रोजेक्ट नहीं तो कहीं और ही सही तो हम मिलेंगे तो जरूर। लेकिन हाँ, क्रश के क्रू और क्रश की टीम को मैं बहुत मिस करूंगा क्योंकि हमने जितनी मेमोरीज जोड़ी है एक साथ, आई डोंट थिंक मैंने कोई भी सेट पे इतनी वंडरफुल मेमोरीज जोड़ी है किसी के साथ। तो आई थिंक जो पूरा क्रू था फ्रॉम स्पॉट दादा टू डायरेक्टर, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, I think I have a very special bond with, so I think I'm gonna miss all of them. Yeah. राइट, अगर रियल लाइफ की बात करो तो क्या आप सबको किसी ना किसी पे क्रश आया था ड्यूरिंग दिस शूट, और व्हाट्स योर गाइस लाइक, सबका फर्स्ट इंटेंशन था जब एक दूसरे से मिले थे? काफी awkward था फर्स्ट टाइम, तो आई थिंक किसी ने एकदम ओपनली बात नहीं की थी ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे चीजें आगे गई, इट वाज द 4th डे जब बस हो गया है, सारी बातें, नदियां, इमोशंस, हंसना सब फूट गया था 4th डे पे। एक्चुअली 4-5 दिन लगे थे फॉर अस टू जेल अप होने को, बट वो हो गया कैसे ना कैसे, वो हो गया। पर हाँ, इनिशियली काफी ऑकवर्ड था क्योंकि हम किसी को नहीं जानते थे। आई थिंक मैं सिर्फ अनुप्रिया को जानता था बिकॉज़ ऑफ आद्या। हाँ, तो आई थिंक सबके लिए नई फ्रेंडशिप्स, नए लोग थे, तो इनिशियली but थोड़ा I- ऑकवर्ड था लेकिन बाद में I think all of us had similar traits, मतलब वो जो goofiness होती है, मस्ती मजाक वाली जो चीज होती है, वो सब में थी, but then you don't know how the person in front of you will see it. तो मुझे लगता है कि शायद उसको कुछ ज्यादा ही लग जाएगा, but I think slowly we realized like हम सब लोग ऐसे ही है, पागल लोग हैं, तो we gel very easily. हाँ जी। राइट, सेट पे जो है सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? Set, I think it's Pratik. honestly. आई थिंक उसका टाइम ही लेट था आद्या। नहीं, वो मुझे याद है एक बार उसका कॉल टाइम, लाइक उसकी कॉल टाइम से बहुत लेट आया था वो। वाह। ओके, मेरे लिए तो खाना लेट आता था सेट पे। ओके, सेट पे सबसे ज्यादा डांट कौन खाता था? अर्जुन। अर्जुन, साहिल। ओके, वो सेट पे बेचारा बहुत क्यूट सा है, बोलता नहीं है, हंसता है और रो देगा। बेचारा हंसता रहता है, डांट खाने पे भी हाँ कर देता है, तो उसके लिए थोड़ा सिंपैथी रहती है सबको। ओके, सेट पे सबसे ज्यादा जो है प्रैंक या मस्ती कौन करता था? सभी, कोई कम नहीं था, सभी ऐसे है। एक कोई था नहीं, आई थिंक सब मिलके करते थे प्रैंक। वो था एक के सब, अगर एक टारगेट होता था और बाकी सब एक टीम में होते थे, फिर एक पे प्रैंक प्ले होता था, फिर रोज टारगेट चेंज होते थे, पर सारे मिलके करते थे। एक कोई किसी से कम नहीं था। ओके, एंड जो है वो हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट होता है, वो कौन होता था? जिसके ऊपर प्रैंक करना वाज वेरी इजी। आई थिंक अनुप्रिया सॉफ्ट टारगेट नहीं थी, लेकिन हमें पता है किसी से अगर रिएक्शन निकलवाना है तो वो अनुप्रिया है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा भी छेड़ दो तो वो गुस्सा हो जाती थी। तो आई थिंक वो एक इजी टारगेट थी, तो हम जानबूझ के जिसको अनॉय करना के लिए जाते थे वो अनुप्रिया ही थी। वो इन लोगों से जल्दी गुस्सा हो जाती थी, इसीलिए। ओके, एंड सेट पे एक वो भी होता है इंसान जिसको जस्ट जरा सा ब्रेक मिला तो वो जाके सो जाता है, थोड़ा सा लेजी कोजी, तो वो कौन था? अनुप्रिया, जोया, एवरी टाइम, मतलब जैसी उसको इतना टाइम लगता है। उसको रूम भी नहीं देते तो चलता, उसको वैनिटी दे देते तो उसमें ही रह लेती, वो सोती ही रहती थी जब भी उसको टाइम मिले। एक्चुअली मैं भी बहुत सोता था, मैं अर्जुन हम दोनों ही बहुत सोते थे, तो सोने वाले थे क्योंकि हम जल्दी उठते थे, तो बस थोड़ा भी टाइम मिल जाए तो हम सीधा सो जाए ऐसा। राइट, एंड ग्रुप में एक वैसा भी इंसान होता है जो सब साइलेंट ऑब्जर्व करता है, तो ऐसा कौन था जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था? रुद्राक्ष ही था वो 100%। ओके, एंड ऐसा कौन था जो काफी एक्सट्रोवर्ट था, हर चीजें ओपनली डिस्कस करना, फर्स्ट आइस ब्रेक करना, एंड एकदम चीजें लाइटली करना, अगर टफ सिचुएशन हो तो फिर भी। तान्या नहीं थे? नमन, यू? मैं नहीं,
मतलब यार तुम इतना हंसाते हो तो तुम आइस ब्रेकर हो और तुम हाँ, पर आई एक्सट्रोवर्ट हो। थिंक जो मेरे में ऑब्वियसली वो फर्स्ट वो इंस्टिंक्ट है नहीं कि मैं सामने से कभी बात करूंगा, क्योंकि मैं हाँ, शायद ही ये करता हूँ। पर आई थिंक फॉर मी तान्या, क्योंकि वो आके सीधा बोलने लग गई, द फर्स्ट डे वी सॉ हर वो बोलने लग गई, तो वो एंड इवन चिराग फॉर दैट मैटर, यार चिराग शो में तब वो बहुत जल्दी, आई थिंक ही वाज द न्यूएस्ट एंड ही वाज द क्विकेस्ट फ्रेंड वी मेड, सो या आई थिंक चिराग। हमारा कैरेक्टर समर्थ, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि बस वो डांस कर दे कहीं पे भी, कुछ भी कर सकता है वो। इज वेरी एनर्जेटिक, लवली। राइट। एंड यू नो एक वैसा भी इंसान होता है जो यू नो थोड़ा सा रोतलू या बहुत इमोशनली होता है, जरा सा कुछ हो जाए तो काफी यू नो दिल पे ले लेता है, तो ऐसा कौन था आप लोगों में? अनुप्रिया 100%। उसके जैसा दिल पे लेने वाला और कोई है ही नहीं। तो छोटी सी छोटी बात दिल पे ले लेती थी वो। राइट। ऐसे भी लोग होते हैं यू नो कहीं ना कहीं ग्रुप में कि एक ऐसा होता है प्लान बनाते हैं, बाकी जो है सबसे पहला यू नो ना बोलने वाला, वो कौन है? और सचिन 100% हिम। सचिन का ना बोलता है हमेशा नहीं आता यार वो। बहाना आता है, He didn't come on हमेशा cricket. कोई ना कोई बहाना आता है। आई डोंट नो इफ यू वर देयर उस दिन, रुद्राक्ष जिस दिन हम क्रिकेट खेलने गए थे, आया ही नहीं बोल के। तो यार उसे पसंद ही नहीं है क्रिकेट खेलना। नहीं उसने हाँ बोल के ना बोला। इट्स सचिन, ट्रस्ट मी सचिन। हाँ तो वो उसे नहीं बोलना होगा, उसने ऐसे ही हाँ बोला, उसको क्रिकेट नहीं पसंद है। He backs out of most of the plan. राइट। और एक ऐसा होता है जो प्लान्स बनाता है, आई थिंक वो कौन? अनुप्रिया प्लान बनाती है। अनुप्रिया बनाते हैं, अनुप्रिया और अर्जुन इश। हाँ पता है, कोई भी बना देता है, घूमना प्लान है तो नहीं बनाता, बस तो टाइम ही पर नहीं। हमारी जो जोया है वो हमारा ख्याल रखती है। सब लोग वो हमारी जाएंगे, माँ सब है, लोग वो बहुत हाँ वो senior हमारी है माँ है, हमसे। वो ग्रुप मदर है हमारी। 44। राइट। और एक वैसा भी फ्रेंड होता है जो हर चीज का डबल मीनिंग लेता है, वो कौन है? द नॉटीएस्ट वन। उर्वी 100% उर्वी। 200% रूडी। रूडी रैंडम। No, bro. ओके। एंड ग्रुप में वो भी एक ऐसा फ्रेंड होता है यू नो जो दिखने में काफी ऐसे सीरियस और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और रूड टाइप लगता है, बट व्हेन यू नो आप बात करते हो या डेवलप हो जाते हैं, यू केम टू नो यार इसको देख के ऐसा लग रहा था, बट ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय और गर्ल। रुद्राक्ष आई थिंक, वो भी Yeah. रुद्राक्ष। हाँ मतलब वैसा ही हो, ही साइलेंट बट व्हेन यू टॉक टू हिम ओके। हाँ क्या कुछ कहना है आपको यू नो इतना सब आप एक दूसरे को जानते हो, सो एक दूसरे की कोई बेस्ट क्वालिटी या यू नो आप सब में से एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड जो आपने एक दूसरे को बनाया हो, क्या कुछ कहना है? किसके साथ आप सबकी यू नो पर्सनल की बात करो तो वाइब काफी मैच हुई एंड यू मेड फ्रेंड्स फॉर योर लाइफ। आई थिंक सारे ही, मतलब But एक you have to point pick नहीं anyone. कर सकते। सारे सबसे close ही one. आई थिंक एक कंसिडर करूं मैं तो अर्जुन है मेरे लिए, पर वैसे तो मेरे सारे ही अच्छे दोस्त हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे कभी किसी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी हुआ। आई थिंक सबके साथ में इक्वल बॉन्ड ही शेयर करता हूँ, बट इफ इट्स सपोज टू बी वन आंसर देन इट्स अर्जुन। ओके नेक्स्ट। फॉर मी इट्स तान्या लेखी, उसने प्ले किया था एंड हम लोग शूट पे उतना बॉन्ड नहीं हुआ था, बट जैसे ही शूट खत्म कर लिया पता नहीं अचानक से हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो या They discovered they live 900 meters back, that's why. मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रश ने मुझे कितना अच्छा दोस्त दिया एंड और ये सब तो है ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, और भी ऑफेंस टेकन। ओजी तुम ही लोगो, वो बाद में आई है, सो ठीक है, और भी ऑफेंस टेकन बोल दिया ना बस कट्टी। ओके नेक्स्ट। I think so. It's gonna be everyone, and especially the makers. And they deserve all the credit too, because they've written a very beautiful show. And every cast member, everybody's from Mumbai, ma'am. We can meet each other whenever we want. And yeah, I feel it's the people who work at the back end. You know, they have all the brains of the project. And yeah. Rudraksh, you have to pick a best friend, not to give a thank you to the makers. Give me a name, Rudraksh.
Me, myself, and I. Me, myself, and I. Self-love. Yeah, great answer. Adya, you. Okay. So I don't think I can actually pick anyone because वैसे तो कोई best friend था नहीं. सब लोग बहुत अच्छे friends थे since the start. Family बन गई थी. तो I don't think I can pick any one particular person because बहुत लोग आए गए और रुद्राक्ष वापस भी आ गया जाके फिर वापस आया. So I think it's like a very on and off thing and everyone has just been there from the start. So I can't just pick one particular person. राइट वेल इसके अलावा लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आपके फैंस एंड व्यूअर्स को जिन्होंने ऑलरेडी 3 सीजन देखे हैं, 4th इज कमिंग, क्या कुछ कहना है उनके लिए? थैंक यू हमारे 3 सीजन देखने के लिए. प्लीज 4था सीजन भी देखिएगा. इट्स अ फिनाले. आपने जो जिस फीलिंग से स्टार्ट किया है, जितनी अच्छी कितनी स्वीट फीलिंग से स्टार्ट किया है, उसी स्वीट फीलिंग से ये शो एंड हो रहा है. और आई थिंक आप जो भी अपने कैरेक्टर से एक्सपेक्ट करते थे, आपके फेवरेट कैरेक्टर से, वो उनको मिल रहा है और वो आप भी रेजोनेट कर सकते. I think we've given our best with season 4 क्योंकि it's the finale season and everyone's expecting the best. तो हमने greater than best दिया है and I think everyone's gonna love it. So आप लोग देखिए और प्लीज बताइए हमें आपको कैसा है. Definitely. Okay, so thank you so much guys, it was lovely talking to you all the best, looking forward for the season.